Hello student, your Hindi teacher from LPM Public School. Welcome my online class. आज हम आपकी बुक प्रकरण से चैप्टर 3, चैप्टर का नाम है संभव की भूल। इस चैप्टर का नाम है संभव की भूल। इस पाठ का मेन उद्देश्य क्या है? इस पाठ में ईमानदारी, अधिकारों के प्रति जागरूकता, खुले खाद्य पदार्थों के प्रति सचेत रहना और नकली दवाइयों के प्रति जागरूक रहना, इन सब चीज़ों के बारे में इस पाठ में बताया गया है कि इसमें संभव की भूल, आपके चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि संभव की भूल मतलब उस बच्चे का नाम संभव है, उसने कुछ अपने जीवन में कोई थोड़ी सी भूल की है, इसी के बारे में ये बताया गया है और आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। यह है कि नेहा और संभव एक नेहा और संभव जुड़वा भाई बहन थे। नेहा और संभव क्या थे? जुड़वा भाई बहन थे। दोनों एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। जब जुड़वा थे तो दोनों एक ही साथ एक ही विद्यालय में पढ़ते थे, एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। जुड़वा मीन्स होता है एक साथ जन्मे हुए बच्चे, जो बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, मतलब एक साथ जन्म लेते हैं, उन्हीं को जुड़वा बच्चे कहते हैं। किसी को भी विश्वास नहीं होता था कि नेहा और संभव सचमुच में भाई बहन हैं। किसी को भी विश्वास मीन्स होता है भरोसा, यकीन। किसी को ये विश्वास, किसी को भरोसा नहीं होता था कि नेहा और संभव दोनों सगे भाई बहन, वो भी जुड़वा भाई बहन है, क्योंकि दोनों की न शक्ल मिलती थी न सूरत। एक से पर स्वभाव में बिल्कुल उल्टे थे। न शक्ल मिलती थी न सूरत मिलती थी और व्यवहार में भी बिल्कुल अलग थे वो दोनों। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। कोई भी ये विश्वास, भरोसा, यकीन नहीं करता था कि ये दोनों जुड़वा भाई हैं, क्योंकि दोनों का ना चेहरा मिलता था ना व्यवहार मिलता था, लेकिन एक दूसरे के लिए जान देने के लिए दोनों तैयार रहते थे। दोनों ही पढ़ाई लिखाई और बड़ों की सेवा करने में आगे रहते थे। दोनों भाइयों की ये चीज़ मिलती थी, दोनों पहले तो शक्ल सूरत व्यवहार मिलता नहीं था। पढ़ाई लिखाई में दोनों एक जैसे थे और बड़ों की सेवा करना दोनों की आदत थी। परंतु संभव में एक कमी थी, वो थोड़ा जिद्दी था। संभव जो था वो क्या था? जिद्दी था। उसे बाहर के खाने पीने की चीज़ों में बहुत शौक था। वो जिद्दी भी था और वो बाहरी चीज़, जैसे आप मार्केट में निकलते हो तो बाहरी चीज़ जैसे छोला हुआ, चाट हुआ, फुल्की हुआ, कोई भी बाहरी चीज़ खाने में उसको ये शौक था। उसके घर में सभी समझाते थे कि बाहर का खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है, परंतु वह चिकना घड़ा था। कहने का मतलब कि घर वाले कहते थे कि बाहरी चीज़ खाने से क्या होता है कि सेहत पर असर पड़ता है। आप बाहरी चीज़ जाओगे मार्केट में, बाहर चीज़ खाते हो, अगर ढका नहीं है, उसमें मक्खियाँ बैठती हैं, उसके खाने से हम लोग को बीमारी हो जाती है, पेट में दर्द, दस्त होना। तो घर वाले समझाते थे, पर यहाँ कहा गया है कि परंतु वह चिकना घड़ा था। चिकना घड़ा में कोई प्रभाव न पड़ना। चिकना घड़ा मीन्स होता है कोई प्रभाव न पड़ना। जैसे चिकना घड़ा है, आप उस पर कुछ डालो और फटाक से नहीं निकल जाता। जैसे पानी डालो तो वो नीचे से वो तुरंत उस पर से सरक जाता है, वही हाल संभव का था। एक दिन खाने की छुट्टी में संभव ने स्कूल से बाहर चाट वाले को खड़ा देखा। एक दिन स्कूल की छुट्टी हुई और उसने देखा क्या, स्कूल के बाहर एक चाट वाला खड़ा था। चाट को देखकर उसके मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया। बाहर का सामान देखा और देखते ही उसके मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया। उसने सोचा, अरे वाह, आज अच्छा मौका है। उसने चाट वाले को देखा और उसने कहा, आज तो बड़ा अच्छा मौका है, आज तो मैं इसको ज़रूर खाऊंगा। पापा ने मुझे कॉपी खरीदने के लिए 50 रुपये दिए हैं। संभव को उसके पिता ने उसको 50 रुपये दिए थे कॉपी खरीदने के लिए। क्यों ना मैं बचे हुए रुपये की चाट खा लूँ। संभव सोचता है, जो पापा पैसा दिए हैं और जो बचा हुआ पैसा है, क्यों नहीं मैं उसका चाट खा लेता हूँ। यह सोचकर उसने 40 रुपये की कॉपी ले ली और बचे हुए
रुपये से तुरंत चाट खाने के लिए चल दिया। वो जब उसको पापा के दिए हुए पैसे याद आए तो उसने तुरंत क्या किया कि 40 रुपये की कॉपी खरीद ली और जो बचा हुआ 10 रुपये था वो उससे चाट खाने के लिए चल दिया। नेहा ने उससे बहुत मना किया। नेहा ने उससे कहा कि मत करो काम, नुकसान करेगा, बाहरी चीज़ है। बहुत मना किया पर वो नहीं माना। घर जाने की छुट्टी के समय भी संभव बहुत खुश था, परंतु घर पहुंचते ही रोने लगा। नेहा ने उसे बाहरी चीज खाने के लिए मना किया पर वो नहीं माना, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो रोने लगा। माँ ने उसके रोने का कारण पूछा। संभव बोला, माँ मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जब वो रो रहा था तो उसकी माँ ने पूछा कि क्यों रो रहे हो, तो उसने रोने का कारण ये बताया कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। माँ ने उसका माथा छूकर देखा तो उसका माथा गर्म था। जब उसकी माँ ने उसके माथे को छुआ तो उसका माथा तो गर्म था, उसको बुखार था और उसके पेट में दर्द भी था। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा क्या तुमने आज बाहर से कुछ लेकर खाया है? उसकी माँ ने समझ लिया कि ये जरूर कुछ बाहरी चीज़ खाया है और उसने प्यार से पूछा, बेटा क्या आपने कोई बाहरी चीज़ खाया? नेहा तुरंत बोली, हाँ माँ, आज इसने खाने की छुट्टी में स्कूल के बाहर चाट वाले से चाट लेकर खाई। जब माँ ने उस संभव से पूछा कि क्या तुमने कुछ बाहरी चीज़ खाया, तो नेहा वहीं थी। उसने तुरंत बोला, हाँ माँ, छुट्टी के समय इसने बाहर से चाट लेकर खाया। मैंने इसे बहुत समझाया कि चाट वाले का सामान खुला है और उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही, यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। नेहा कहती है, मम्मी मैंने इसको मना किया कि जो बाहर चाट वाला लगाया है पहले तो उसने ढका नहीं है, खुला है और उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, इसको तुम खाओगे तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। पर इसने मेरी बात नहीं मानी। नेहा ने अपने मम्मी से सारी बात बताई। माँ ने कहा, बेटा नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है। जब माँ को सारी बात नेहा ने बताया कि मैंने इसको मना किया कि बाहर का सामान मत खाओ, खुला है, उस पर मक्खी भिनभिना रही है, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर इसने नहीं माना। तो माँ ने उसकी बात सुनी और उसने कहा, बेटा नेहा बिल्कुल सही कह रही है, तुमने देखा ना उस चाट को खाने का क्या परिणाम हुआ। परिणाम मीन्स होता है नतीजा, फल। उन्होंने कहा ना, मतलब संभव की माँ ने कहा, तुमने देखा ना कि बाहर के खाने वाली चीज़ से क्या फल, क्या नतीजा निकला। चलो अब आराम कर लो, मैं दवाई मंगाती हूँ। कहती हैं, चलो ठीक है, जाके आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई मंगाती हूँ। घर के पास ही दवाइयों की दुकान थी। माँ ने नेहा को पैसा देकर दवाई लाने के लिए कहा। संभव के घर के पास ही दवाई की दुकान थी। वो नेहा को पैसा देती हैं, कहती हैं कि जाओ और दुकान से दवाई लेके आओ। नेहा दवाई लेकर आई। माँ जब संभव को दवाई देने लगी तो उन्होंने देखा कि दवा की आखिरी तारीख निकल चुकी है। जो दवा नेहा मेडिकल स्टोर से लाई थी, जब वो अपनी माँ को दी और माँ ने जब दवा संभव को खिलाने के लिए दवा खोलने गई तो उन्होंने देखा कि जो दवा वो लाई थी उसकी आखिरी डेट, ये बार बार आप लोगों से कहा जाता है कि आप लोग कोई भी सामान, आपके घर के आपके माँ बाप या कोई भी, आप जब कोई सामान लेने बाहर जाते हो तो ये लोग कहते हैं ज़रूर से, बेटा आप एक्सपायरी डेट देख लीजिएगा। चाहे वो खाने वाली चीज़ हो चाहे कोई भी हो, सब पे डेट, दवा का डेट या कोई भी सामान बनता है उसका डेट पड़ा हुआ होता है। तो सबसे पहले हमें कोई भी सामान लेने से पहले उसका डेट देख लेना चाहिए। और नेहा ने ये गलती किया, उसने दवा पे डेट नहीं देखा। पर जब वो घर लेके आई तो उसकी माँ की निगाह उस पर पड़ी तो उस दवाई की आखिरी तारीख जो थी, जो तो उस पर जो तारीख डेट जो लिखा हुआ था वो निकल चुकी थी। मतलब वो दवाई एक्सपायरी डेट हो गई थी, वो दवाई ख़राब थी। वो दवा खाने से क्या होता है कि खुद को नुकसान होता है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ बनती है तो उसका एक समय, उस पर लिमिट लिखा रहता है कि उसी डेट के अंतर्गत आपको उसको लेना, यूज़ करना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब वो डेट निकल जाती है तो वो पॉइजन का काम, जहर का काम करता है। उन्होंने नेहा से कहा, बेटी यह दवाई ख़राब है, इसे वापस करके दूसरी ले आओ।
वो कहती हैं, जब वो देखती हैं तो कहती हैं, बेटा इस दवा की डेट ख़त्म हो चुकी है, आप ये काम करो, इस दवा को ले जाओ, वापस करो और इसकी जगह पे आप दूसरी दवा लाओ। नेहा बोली, पर माँ यह शीशी तो खुल गई है, अब दुकानदार इसे वापस नहीं लेगा। कहती हैं नेहा कि माँ ये दवाई तो अब खुल चुकी है, अब ये दवा खुल चुकी है तो दुकानदार क्या करेगा, वो शीशी वापस या वो दवा वापस नहीं लेगा। दवा वापस जब शीशी खुल जाएगी तो दुकानदार कहेगा ना कि मैं ये दवा वापस नहीं लूँगी, क्योंकि आपने इसका दवा का वो सील खोल दिया है। ठीक है, तो ये जब बात उसकी मम्मी कहती हैं कि आप दवा वापस करो, तो नेहा को संकोच होता है, वो दवा वापस करने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं होती है। अब जो आगे की ये कहानी है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने आपकी बुक प्रकरण से संभव की भूल, उस बच्चे की भूल, क्या भूल थी कि उसकी बहन नेहा ने उसको मना किया कि बाहरी चीज़ मत खाओ, फिर भी वो क्या करता है, खा लेता है। उसका भूल, जो उसने भूल किया था, उसका परिणाम, उसका नतीजा बहुत गलत होता है उसके साथ। जब वो बाहरी चीज़ खा लेता है तो उसके पेट में दर्द, उसको बुखार होता है, जिसका परिणाम ये होता है कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अगर वही अपनी बहन की बात वो मान लिया होता, या जो उसके घर वाले कहते थे, उसके मम्मी पापा या उसकी बहन कहती थी कि बाहरी चीज़ आपको नहीं खाना चाहिए, खासकर जब कोई सामान ढका ना हो, क्योंकि सबसे गंदी मक्खियाँ होती हैं। मक्खियाँ पता नहीं किस किस जगह से आती हैं और खाने वाली चीज़ पे बैठ जाती हैं। जब खाने वाली चीज़ पे बैठ जाती हैं और जब हम उसको खाने जाते हैं, वो ढका नहीं रहेगा, तो उनके पैरों में गंदी चीज़ वो उस पर लगती है, और जब हम वो खाते हैं तो उसके खाने से हमें डायरिया होता है, डायरिया होगा, पेट दर्द करेगा, उल्टी होगा, जिसके कारण हमें बुखार होगा। इसलिए मार्केट की चीज़ हमें खानी ही नहीं चाहिए, और अगर खानी भी चाहिए तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो खाने वाली चीज़ साफ़ सुथरी है, ढकी हुई है, तभी हमें खाना चाहिए। लेकिन हमें अधिक कोशिश यही करना चाहिए कि हम घर का ही खाना यूज़ करें, या खाने की चीज़, बाहरी चीज़ को कम ही खाएं, क्योंकि बाहरी चीज़ गंदे तरीके से लोग बेचते हैं। अगर वो साफ़ सुथरा है तो आपको कोई नहीं परेशानी होगी। इसलिए इस चैप्टर में संभव की यही भूल बताई गई है कि वो अपनी फैमिली या अपने परिवार की बात नहीं मानी। आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।